अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहम खालिद है और आपके अपने चैनल BSN माहा में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। हीम का मतलब जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते होंगे, हीम का मतलब होता है ब्लड और डायनामिक का मतलब होता है चेंज। तो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग का मतलब होता है एनी चेंज इन द ब्लड। Definition: Continuous arterial pressure monitoring, central venous pressure and pulmonary artery pressure monitoring collectively called hemodynamic monitoring। यानी आपके ब्लड में मौजूद जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल वीनस प्रेशर है या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है या फिर कंटिन्यूस आर्टीरियल प्रेशर है, इन सब को हम कलेक्टिवली हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में काउंट करते हैं। पार्ट्स क्या होते हैं हीमोडायनामिक सिस्टम के? सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एक नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन बैग होता है, एक कैथेटर होता है जो कि पेशेंट के साथ अटैच होता है, मोस्ट प्रोबेबली आर्टीरियल लाइन होती है या वीनस कैथेटर होता है। उसके साथ अटैच होती है एक ट्यूबिंग, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और ट्यूबिंग के साथ अटैच होता है ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसका पर्पज़ ये होता है कि बॉडी के जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट करता है। और मॉनिटरिंग केबल के थ्रू ही आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, कार्डिक मॉनिटर वगैरह, ये जो स्क्रीन है इस पर वेव फॉर्म्स को शो करता है, यानी कि बॉडी की जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि पेशेंट में कौन कौन से प्रेशर्स हैं, कितना एम्पलीट्यूड है। और बिल्कुल इसी तरह से इस ट्यूबिंग की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन बैग अटैच होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये सोल्यूशन बैग जो है वो नॉर्मल सेलाइन होती है। इसमें डेक्सट्रोज सोल्यूशन हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? अगर किसी को इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। An invasive catheter and high pressure tubing that connect the patient to the transducer. Transducer convert the physiological signal from the patient into the electrical signal. Flushing system that maintains the patency of the fluid filled tubing and catheter, as we have already discussed. A bedside monitor that receives electrical energy from the transducer and displays it in the waveform and in digital scale. नॉर्मल हीमोडायनामिक पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 20 to 30 सिस्टोलिक और 10 to 20 डायस्टोलिक। कार्डिक आउटपुट जो है वो नॉर्मली 4 to 8 लीटर्स पर मिनट होती है। दैट मीन्स मिनिमम जो कार्डिक आउटपुट है वो 4 होती है और मैक्सिमम 8 तक हो सकती है। इन अ केस के जब आपकी बॉडी को नीड होती है ज़्यादा ब्लड की, लाइक वर्कअप वगैरह के केस में, जब आप वर्कआउट करते हैं उस केस में आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ सकती है 8 लीटर्स तक। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है उसकी रेंज 8 to 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 60 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 to 140 और डायस्टोलिक 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इनकी नॉर्मल रेंजेस याद होंगी तभी आप पेपर में आने वाले MCQs अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग अलर्ट्स इन हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के बीइंग नर्स आपके क्या रोल हैं जब आपने हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करनी है। कैलिब्रेट द इक्विपमेंट बिफोर स्टार्टिंग द शिफ्ट। जब भी आपने शिफ्ट स्टार्ट करनी है सबसे पहले अपने इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर लेना है, ट्रांसड्यूसर को 0 पे ले आना है। मेंटेन द फ्लिबोस्टैटिक एक्सिस for accurate measurement. Monitor the hemodynamic parameters and record them. आपने फ्लिबोस्टैटिक एक्सिस जो है उसको मेंटेन करना है एक्यूरेट मेजर के लिए। इसमें आपने पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लेटाना है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड ऑक्सिलरी लाइन से 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलरली, और जहाँ जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइंस मिलेंगी उसको फ्लिबोस्टैटिक एक्सिस कहते हैं। मॉनिटर द हीमोडायनामिक पैरामीटर्स एंड रिकॉर्ड देम। पैरामीटर्स को आपने मेजर कर लेना है और उनको रिकॉर्ड कर लेना है। कंपेयर HP विद अदर क्लिनिकल पैरामीटर्स, मेंटेन हैंड हाइजीन एंड मेंटेन द फ्लशिंग सिस्टम। मॉनिटर द पेरिफेरल पल्स, पेरिफेरल वार्मथ एंड कैपिलरी रीफिल डिस्टल टू कैथेटर इंसर्शन साइट। जहाँ पर आपने कैथेटर इंसर्ट किया है वहाँ से आपने देखना है, पेरिफेरल पल्सेस को चेक करना है, फेंट तो नहीं हो रही, पेरिफेरल वार्मथ चेक करनी है, पेशेंट ज़्यादा हॉट तो नहीं हो रहा,
ज़्यादा हीट फील तो नहीं कर रहा। कैपिलरी रिफिल डिस्टल टू कैथेटर इंसर्शन साइट, कैपिलरी रिफिल टाइम आपने चेक करना है। परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज़ तो नहीं हो रही। मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द पॉट, परफॉर्म स्टीराइल ड्रेसिंग, चेंजेस टू द इंसर्शन साइट, आपने इंसर्शन साइट पे स्टीराइल ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। साइंस ऑफ इन्फेक्शन को इंस्पेक्ट करते रहना है और डेक्सट्रोज कंटेनिंग सोल्यूशन को मॉनिटरिंग सिस्टम में आपने नहीं डालना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आईसीयू पेशेंट्स। आईसीयू पेशेंट्स में हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन किस तरह से की जा सकती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैरियर्स क्या हैं कम्युनिकेशन के। इसमें है इम्पेयर्ड कॉग्निशन, जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं उनकी कॉग्निशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसका जो ताल्लुक है वो सीधा आपके ब्रेन के साथ होता है। जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं या हैप्पी हैं, तो आपका जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग जो है वो लोअर हो जाती है। पेशेंट्स इन डिलीरियम, सिडेशन, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल वेरिएशन, ईटी ट्यूब और नेक कैंसर सर्जरी, पुअर स्किल्स ऑफ नर्सेज इन इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टाइम फॉर नर्सेज टू अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय पेशेंट्स विद प्रॉब्लम्स इन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वो पेशेंट्स जिनको वर्बल कम्युनिकेशन में मुश्किल पेश आ रही होती हैं, उनके लिए आपने कम्युनिकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। हेड नोड्स, जेस्चर्स, ठीक है। हेड नोड्स येस और नो में पेशेंट को बताएं कि आपने सर हिलाना है। जेस्चर्स से आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेपर और पेंसिल राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट जो है वो लिटरेट है, पिक्टोरियल बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस एड्स यूज़ कर सकते हैं। एयररेंजियल टेक्निक्स और स्पीक ईज ट्रेकियल ट्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, 4 C's आते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर द 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन आईसीयू पेशेंट्स, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कंपैशन एंड क्रेडिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी आपको पता है कि आईसीयू के पेशेंट को डील करना एक टीम वर्क है, ठीक है, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, सब मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। कंपैशन होती है, लाइक कंसिडरेशन है, आप कंसीडर करें, इसका मतलब होता है पेशेंट के लेवल पे रख के ख़ुद को सोचना और कंसीडर करना, एम्पैथी दिखाना। क्रेडिबिलिटी, क्लियर स्पीकिंग, आपने क्लियर स्पीक करना है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक था वो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन इन आईसीयू से रिलेटेड था। अगर आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसकी समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।